शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। किस्मत की लाइन के बारे में आज मज़ीद बात होगी कि आपके हाथ में किस्मत की लकीर की कितनी किस्में होती हैं और हाथ में किस्मत की लकीर को हम कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप अच्छे तरीके से ये समझ लें कि हाथ में ये कोई दौलत की लकीर नहीं है। ये बताती है कि आपका कैरियर क्या होगा। क्या ये बंदा बिज़नेस करेगा या एक मुस्तकिल जॉब करेगा, या जिन लोगों ने बिज़नेस करना होता है और सारी ज़िंदगी फिर वो बिज़नेस करते हैं, उनके हाथ में भी आपको एक सीधी स्ट्रेट बिज़नेस की लाइन नज़र, इनकी किस्मत की लाइन नज़र आएगी। और इसी तरह जो लोग फोर्सेस में होते हैं, आर्मी में होते हैं या वापटा में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, उनके हाथ में भी आपको किस्मत की लाइन बिल्कुल कलाई के नीचे से यहाँ से शुरू होगी और ये सीधी या तो ये आमतौर पर सैटर्न माउंट पे जाती है और कभी कभी ये घूम के जुपिटर माउंट की तरफ भी ये जा सकती है। तो ये असल में आपकी जॉब का, आपके कैरियर का बताती है। अब कुछ लोगों के हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती, तो वो कौन से लोग होते हैं? वो लोग जिनका कोई मुस्तकिल कैरियर नहीं होता, जिनकी कोई ख़ास जॉब नहीं होती। जैसे मज़दूर है, वो बेचारा मज़दूरी करता है, तो कभी उसे मज़दूरी मिलती है, कभी मज़दूरी नहीं मिलती, कभी वो कोई मज़दूरी कर रहा है, कभी वो कोई काम कर रहा है। तो ऐसे मज़दूर के हाथ में या तो आपको किस्मत की लकीर बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगी, और अगर कहीं नज़र आएगी तो वो कहीं यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी शो हो जाए, फिर यहाँ पे थोड़ी सी शो हो जाए। तो ये थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी में आपको थोड़ी थोड़ी शो होती नज़र आएगी हथेली में, कहीं बिल्कुल हथेली के मिड में, दरमियान में, कहीं थोड़ी सी ऊपर। तो जिस जगह पे भी उसकी किस्मत की लाइन शो होगी, उस लम्हे उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी आएगी। हो सकता है उसे कोई अच्छी मजदूरी मिल जाए। बाज़ दफ़ा ये भी तो होता है ना कि इंसान को काम ही नहीं मिलता, इंसान काम पे आता है मज़दूर, और उस बेचारे को मजदूरी कोई नहीं मिलती और एक लंबे अरसे तक वो बेचारा बेरोज़गार हो जाता है। तो उस सूरत में भी आपकी जो किस्मत की लकीर होगी मज़दूर की, वो या तो बिल्कुल मध्यम हो जाएगी या बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में वो तकसीम हो जाती है। इसी तरह जो जराइम पेशा लोग होते हैं, चोर होते हैं, उनके हाथ में भी आपको किस्मत की लाइन नज़र नहीं आती, क्योंकि उनका कोई कोई उनकी जॉब तो नहीं है, चोरी करना कोई जॉब तो नहीं है। तो इसलिए आपको जराइम पेशा लोगों के हाथ में, जो क्रिमिनल लोग होते हैं जिनका काम ही चोरी चकारी करना, लोगों को लूटना होता है, तो उन लोगों के हाथ में भी आपको किस्मत की लकीर टूटी फूटी नज़र आएगी। उनके हाथ में आपको जेल जाने के योग भी नज़र आएंगे, और उनका जो अंगूठा होगा वो भी आपको लॉलीपॉप नमा नज़र आएगा। यानी कि या तो बहुत अंगूठा बारीक होता है, पतला होता है, या फिर वो जैसे बच्चे लॉलीपॉप नहीं खाते, इस तरह का आपको एक मुजरम के हाथ में अंगूठा नज़र आएगा। तो ये जो हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली की शेप, ये भी इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो बात हो रही थी किस्मत की लकीर की। अब जो बादशाह होता है किसी स्टेट का, उसका भी कोई, उसने कहीं पे कोई नौकरी नहीं करनी होती, तो बाज़ दफ़ा बादशाह के हाथ में भी आपको किस्मत की लाइन नज़र नहीं आती। तो इस लिहाज से वो लोग जो बाकायदा जॉब करते हैं और मुसलसल सारी ज़िंदगी एक ही काम में लगे रहते हैं और उसी काम को लेके चलते हैं, वो ही उनका कैरियर होता है, वही उनकी जॉब होती है, और उन्हीं लोगों के हाथ में आपको किस्मत की लाइन बड़ी वाज़े, बड़ी सीधी और बड़ी स्ट्रेट नज़र आएगी। अब ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये है आपकी ब्रेन लाइन, और ये है आपकी दिल की लकीर। अब जो किस्मत की लकीर है, ये या तो आपको बिल्कुल हथेली के यहाँ से स्टार्ट लेगी, और अगर ये बहुत ज़्यादा बारीक हो, बाज़ दफ़ा ना ये बड़ी बारीक होती है, ये मैं आपको बारीक ड्रा करके बताता हूँ। बाज़ दफ़ा ये बहुत आपको बारीक नज़र आती है ऐसे। अगर इतनी बारीक आपको किस्मत की लाइन नज़र आए कि बड़ी मध्यम भी हो और बहुत बारीक भी हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बेचारे बड़ी, और बस यही लाइनें हो, इनके ज़िंदगी की लकीर हो उसके हाथ में, वो भी बस मध्यम सी हो, दिमाग की लकीर भी मध्यम सी हो, दिल की लाइन भी मध्यम सी, और किस्मत की लाइन भी आपको बड़ी मध्यम सी नज़र आए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बेचारे कुछ छोटी मोटी इनकी जॉब हो जाती है, या मे बी कोई छोटी सी वो करियाने की शॉप बना लें, कोई छोटा सा बिजनेस बना लें, कोई चाय का ठिया वगैरह बना लें, तो फिर वो उनकी ज़िंदगी में
हो सकता है वो किराए के घर पे रह रहा हो, तो सारी ज़िंदगी वो बेचारा बच्चों को पालता और अपने घर का किराया अदा करता, इसी तरह दुखों तकलीफ़ों में स्ट्रगल में उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाए। जबकि आपके हाथ में किस्मत की लाइन बिल्कुल बारीक होती है, बाल की तरह बिल्कुल बारीक, जो किस्मत की लकीर होती है वो भी अच्छी नहीं होती। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपके हाथ में किस्मत की लाइन बहुत चौड़ी होती है। चौड़ी किस तरीके से? इस तरीके से, इतनी चौड़ी, ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी। अगर इतनी चौड़ी आपके हाथ में किस्मत की लाइन हो और फिर वो अंदर से कटी फटी भी हो, तो ये भी इंसान की ज़िंदगी में दुखों को बढ़ा देती है, स्ट्रगल को बढ़ा देती है और प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। इसको भी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल नहीं माना गया। तो किस्मत की लाइन जो है वो अच्छी तभी मानी जाती है जब वो बड़ी बैलेंस में हो, उसकी मोटाई जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त हो। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी खूबसूरत होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए। और इसके बाद आपकी जो दिमाग की लकीर है ये भी आपकी बड़ी खूबसूरत अच्छे तरीके से बनी होनी चाहिए और दिल की लाइन भी आपकी बड़ी शानदार होनी चाहिए। इस तरह अब आपकी अगर किस्मत की लकीर जो है वो बाज़ दफ़ा ये अंदर से ऐसे घूम के ऊपर की तरफ चलती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी वीनस के साथ घूम के ऐसे ऊपर की तरफ किस्मत की लकीर चलती है, तो ये टोटली सेल्फ मेड लोग होते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इब्तदाई ज़िंदगी इनकी स्ट्रगल की होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और सेल्फ मेड होते हैं। इनको अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये वीनस होता है आपके अपने ख़ानदान का, तो ये बिल्कुल वीनस के अंदर से स्टार ले रही होती है, तो इसको ऐसे बंदे को अपने ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। ये अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं और बाज़ दफ़ा ये अपने बहन भाइयों का वालिद बन के, उनकी माँ बन के उनको पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ये इतने मोहब्बत करने वाले और इतने अच्छे लोग होते हैं जब आपकी किस्मत की लकीर इस तरीके से स्टार्ट लेती है। और कभी कभी ये इस तरीके से स्टार्ट लेती है कि ये ज़िंदगी की लकीर से अंदर से निकलती है। आपको लगता है जैसे ही ना ये ज़िंदगी की लकीर की ही कोई शाख है। तो जब ज़िंदगी की लकीर से कोई लाइन इस तरीके से किस्मत की लाइन सैटर्न पे जाती है या यहाँ से ये घूम के जुपिटर की तरफ मुड़ती है, तो ये भी ऐसे बंदे की किस्मत की लकीर समझी जाती है जो सेल्फ मेड होता है, जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। शुरू की ज़िंदगी इसकी बहुत ज़्यादा दुखों में तकलीफ़ों में गुजरती है। बाज़ दफ़ा इसके वालिदैन की डेथ हो जाती है, अम्मी अब्बू में से कोई दुनिया से चला जाता है और फिर बचपन से ही बच्चे को तालीम भी बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग हासिल करते हैं और जॉब ऐसे लोगों की हो जाती है, लेकिन जॉब भी इनको तकरीबन 25 से 30 साल की एज में जाके इनकी जॉब होती है। लेकिन ये लोग भी अपनी फैमिली पे जान देने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और दिल के भी बड़े प्यारे होते हैं। इसके बाद अगर आपकी किस्मत की लकीर जो है ये केटू माउंट से स्टार्ट लें और ये सीधी सैटर्न पे जाए और फिर इसी के साथ यहाँ से एक लाइन शोहरत की लाइन, सन लाइन, ये यहाँ से ऐसे निकले, तो ये बहुत अच्छी इसको लाइन माना गया है। इनके सोने पे आप सुहागा हो जाएगा कि आपको किस्मत की लकीर भी मिल गई, साथ अल्लाह ताला ने आपको सन लाइन भी दे दी। और अगर आपकी ये किस्मत की लकीर ऊपर जाके 2 शाखा हो जाती है या ये 3 शाखा हो जाती है, तो ये जो इंतहाई लकी लोग होते हैं ना, ये आपको उनके हाथ में ये साइन नज़र आएगा। और अगर किसी की सन लाइन जुपिटर इधर मरकरी माउंट की तरफ मुड़ जाती है और किस्मत की लाइन भी आपकी 3 शाख है और यहाँ पे आपका मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये आपको बेतहाशा दौलत भी देगा और आप इंतहाई लकी होंगे और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। और इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन से यहाँ से एक लाइन निकल के जुपिटर माउंट की तरफ अगर निकलती है और ये भी 2 शाखा या 3 शाखा होती है, तो ये आपको अर्ली एज में ही कोई हायर जॉब भी दिलवा देती है। तो ये असल में ज़िंदगी की लाइन से जो लाइनें ऊपर की तरफ निकल रही होती हैं, ये आपकी किस्मत की लकीर ही करार दी जा सकती हैं कि ये आपको सक्सेस देती हैं, ये आपको कामयाबी देती हैं। अगर अर्ली एज में ये किस्मत की लकीर जुपिटर पे चली जाती है, तो डायरेक्ट ही ये जुपिटर पे चलेगी, तो ये किस्मत की लकीर का ही एक काम करेगी, ये आपको कामयाबी देगी, ये आपको जॉब देगी, ये आपको कोई बड़ी रुपए पैसे के लिहाज से आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी, आपकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है और आपको अर्ली एज में ही आपको या तो आप अपना बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं और या फिर आप बहुत ज़्यादा आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं।
इसके अलावा अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ किस्मत की लाइनें बड़ी बुरी भी होती हैं, यानी कि वो बजाय फ़ायदा देने के इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में, प्रॉब्लम में डाल देती हैं। तो वो लाइनें भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आपको याद रहे। देखें, किस्मत की लकीर मैंने आपको बताया है, एक तो अगर ये यहाँ से सीधी जाए सैटर्न पे, या यहाँ से जाए ये जुपिटर पे, यहाँ पे अच्छा माना गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये किस्मत की लकीर यूं जाती जाती ये सन माउंट की तरफ भी मुड़ जाती है, इस सन की तरफ, इस तरफ। अगर किस्मत की लकीर यूं सीधी जाती हुई अचानक ये सन माउंट की तरफ मुड़ जाए तो ये बंदे को बदकिस्मत बना देती है। आप बजाय फ़ायदा होने के 40-50 साल की उम्र में जो भी आपकी जमा पूंजी होती है वो डूब सकती है। आप कुछ ऐसे गलत फैसले करते हैं कि आपकी ज़िंदगी इस वजह से डैमेज हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, आपकी किस्मत की लकीर ये सीधी बड़ी उंगली के ऊपर चढ़ जाती है, यानी कि इस पोर पे, इस लाइन को क्रॉस करके ये फर्स्ट पोर के ऊपर चढ़ जाती है। तो ये भी बंदे को बदकिस्मत बना देती है, इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। और फिर कभी कभी किस्मत की लकीर जो होती है ये ऐसे ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाती है, इस तरीके से। अगर आपकी जो किस्मत की लकीर ऐसे ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाए और ये ज़िंदगी की लाइन को काट दे, ना भी काटे, ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाए या ऐसे दिमाग की लाइन की तरफ मुड़ जाए, तो ये भी असल में आप इस पॉइंट को समझें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये है आपकी ब्रेन लाइन, और ये है आपकी हार्ट लाइन। अब आपकी ये जो किस्मत की लकीर है ये आपकी यूं जा रही थी और ये जाते जाते इस तरफ मुड़ जाए तो क्या होगा, ये अब आपकी किस्मत को ये चीज़ ख़राब कर देगी। इसको असल में इसका घर है, ये ऐसे इसको ऊपर जाना था, या इसने अपने इस घर में जाना था, या जुपिटर इसका घर है या इसका सैटर्न घर है। लेकिन अगर ये अपने घर का रास्ता भूल जाए और ये ज़िंदगी की लाइन की तरफ चली जाए, मुड़ जाए, या ज़िंदगी की लकीर को काट दे, तब भी ये आपको बदकिस्मत बना देती है। अगर ये सन माउंट की तरफ रास्ता अपना काट ले तब भी ये आपको बदकिस्मत बना देती है। और इसी तरह ये अगर बड़ी उंगली के ऊपर चढ़ जाए तब भी ये आपकी किस्मत ख़राब कर देती है। और कभी कभी ये ऊपर जाती हुई फिर नीचे की तरफ घूम जाती है, इस तरीके से, यूं। तो ये भी बदकिस्मती का साइन होता है। ये भी जो किस्मत की लकीर है ये भी आपको बदकिस्मती का शिकार बना देती है और ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करती है। इसके अलावा जो किस्मत की लाइन पे जो अच्छे बुरे साइन होते हैं वो भी आप समझ लें कि आपकी किस्मत की लकीर पर कौन से अच्छे बुरे साइन होते हैं। बाकी अभी किस्मत की लकीर की बहुत सारी किस्में रहती हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला साथ साथ डिस्कस करूँगा। मे बी इसके पार्ट मैं 2 भी बनाऊँ और 3 भी बनाऊँ, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं किस्मत की लाइन को हम बहुत ज़्यादा डीपली रीड करेंगे। तो किस्मत की लकीर जो है वो बाज़ दफ़ा यहाँ से भी शुरू होती है। आप देखें, अगर आपकी किस्मत की लकीर यूँ स्टार्ट ले और फिर ये घूम के ये इस तरीके से जाए, इस तरीके से, जैसे हवाई जहाज़ नहीं उड़ता, इनकी परवाज़ करता है, पहले वो यूं जाता है फिर यूं होता होता है ऐसे करके यूं। तो ये जो इस तरीके से जिसमें एक घुमाव होता है, तो ये किस्मत की लकीर बड़ी ज़बरदस्त मानी जाती है। इसमें इंसान लम्हा ब लम्हा तरक्की करता है। और जब ये आपकी किस्मत की लकीर शुरू ही मून माउंट से शुरू हो रही हो, तो मून माउंट जो होता है ये आपको पानी के बारे में बताता है। इनके पुराने ज़माने के जो पामिस्ट थे इसको समंदर के साथ जोड़ते थे, मून माउंट को, कि जब ये किस्मत की लकीर किसी की मून माउंट से शुरू होती थी तो ज़ाहिर है उस वक़्त लोग बहरी जहाज़ के रास्ते समंदर में सफ़र करते थे, किसी दूसरे मुल्क प्रदेश जाते थे। तो कहा जा सकता था, जो पुराने पामिस्ट थे वो यही बताते थे कि अगर किसी की किस्मत की लकीर, किताबों में भी उन्होंने यही लिखा है कि अगर मून से शुरू होगी, मून माउंट से शुरू होगी, तो ऐसा बंदे का रोज़गार या तो बाहर के मुल्क वो जाके काम करेगा, या बाहर की किसी कंपनी में काम करेगा, या बाहर या पाकिस्तान में घर बैठे वो किसी बैरूनी मुल्क वहाँ किसी कंपनी में जॉब कर रहा होगा। तो चूँकि आजकल मॉडर्न दौर आ गया है तो ज़रूरी नहीं होता कि आप लाजमी किसी दूसरे मुल्क में जाके ही वो वहाँ पे जाके जॉब करें। आजकल आपको दूसरे बैरून मुल्क जो वहाँ पे ऐसे ऑनलाइन काम आ गए हैं कि आप घर बैठे भी आप रुपया पैसा कमा सकते हैं। जैसे जितने भी आजकल ऑनलाइन काम हो रहे हैं
तो वो इसी तरीके से किए जा रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों के हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो मून से स्टार्ट होती है। तो मून से उन लोगों की भी किस्मत की लाइन स्टार्ट होती है जो जिनका पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है। इनके जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कोई ताजर हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, जो लोग शोबिस से रिलेटेड हैं। तो ये सारी इनके वो काम जिनमें डायरेक्ट पब्लिक इन्वॉल्व होती है। आपने रुपया पैसा लोगों से कमाना होता है, लोग आपको लाइक करते हैं, लोगों से आपने बातचीत करनी होती है। तो उन लोगों के हाथ में आपको किस्मत की लकीर मून से ये स्टार्ट लेगी। और ऐसे लोग भी बाहर के मुल्क जाते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर से कोई लाइन ऐसे मून माउंट की तरफ आ जाए, ये भी फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती है, ये भी आपको बाहर के मुल्क लेके जाती है। और इसी तरह कोई किस्मत की लकीर इन मून माउंट से कोई लाइन किस्मत की लकीर के साथ मर्ज हो जाती है, ऐसे टच हो जाती है, तो ये आपकी शादी भी बाज़ दफ़ा करवा देती है। ये शादी की लाइन भी होती है कि कोई बैरूनी, कोई आउट ऑफ फैमिली बंदा आपकी ज़िंदगी में आता है और फिर उसी की वजह से आपको बैरून मुल्क आप चले जाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम किस्मत की लाइनों को भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि तकरीबन 16 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मैं मज़ीद किस्मत की लाइनों को ही डिस्कस करूँगा, ताकि किस्मत की कोई लाइन या कोई साइन हम छोड़ें नहीं। हम मुकम्मल बहुत डेप्थ में जाके इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।